आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग क्रिसमस के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में हर जगह आज आनंद मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मनों में कुछ सवाल हैं कि ये क्रिसमस है क्या। और मैं आपके साथ में इस क्रिसमस के बारे में कुछ साझा करना चाहूँगा। ये क्यों है, कैसे है और क्यों ये ऐसा होता है। बाइबल लूका उसका 2 अध्याय के अंदर यहाँ इस तरीके से लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। मेरे भाई बहनों, क्रिसमस एक सेलिब्रेशन है, आनंद मनाना है। आनंद क्यों मनाया जाता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए, अगर सारे संसार के अंदर कोई एक ऐसी महामारी या बीमारी आ जाए जिसका कोई इलाज न हो, और फिर अचानक से पता लगे कि इस बीमारी का इलाज मिल गया है, तो कितनी खुशियां होंगी। इस दुनिया के अंदर पाप की बीमारी का इलाज आज तक नहीं हो पाया, और परमेश्वर जो प्रेमी है उसने इस पाप की बीमारी का इलाज निकाला और अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में मनुष्य रूप में भेजा, जो पाप की बीमारी का इलाज है। यही हमारी खुशियां हैं, यही हमारा आनंद मनाना है। देखो, आज हम लोग कुछ सवालों के साथ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सवाल यह है कि ये क्या सब लोगों के लिए है? परमेश्वर का वचन बाइबल बताता है कि ये सुसमाचार सब लोगों के लिए है। ये खुशी का समाचार सब लोगों के लिए है। देखिए, सूरज चमकता है, वो किसी खास धर्म, किसी जाति या किसी देश या किसी खास लोगों के ऊपर नहीं चमकता, वो पूरे विश्व के लोगों के ऊपर चमकता है। परमेश्वर का प्रेम बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप एक शब्द लें, हिस्ट्री का मतलब होता है हिज स्टोरी। ये सीधी सीधी यीशु मसीह की कहानी है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उसने समय को 2 भागों में बांट दिया। एक समय वो है जो यीशु मसीह के जन्म से पहले है, बिफोर क्राइस्ट, BC, और एक समय वो है जो यीशु मसीह के बाद का समय है, AD, आफ्टर डेथ। अर्थात पूरे इतिहास को 2 भागों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बांटा गया। यहाँ आज हम देखेंगे कि क्रिसमस का मतलब क्या है। क्रिसमस का मतलब, अगर क्राइस्ट नहीं है तो क्रिसमस नहीं है। अगर आपके जीवन में क्राइस्ट नहीं है तो क्रिसमस का कोई मतलब नहीं है। क्रिसमस का मतलब है देना, क्रिसमस का मतलब है आनंद मनाना। ये हमें सिखाता है देने की भावना। और परमेश्वर ने, बाइबल बताती है यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन, कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने इस दुनिया के लिए एक सबसे बेस्ट गिफ्ट, आप जगह जगह आज देखते हैं, जगह जगह गिफ्ट लोग खरीद रहे हैं, देने के लिए रख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट जो परमेश्वर ने इस दुनिया को दे दिया वो है प्रभु यीशु। उससे बेस्ट गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। ये आनंद सब लोगों के लिए है। बाइबल बताती है जब लोग अशांत थे, जब वहाँ कोई शांति है ही नहीं थी, तो प्रभु यीशु मसीह से लगभग 700 साल पहले परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की। और यशायाह 9 अध्याय के 6 वचन में ऐसा लिखा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मेरे भाई बहनों, इस दुनिया में कहीं शांति नहीं है।
आप राजनीतिक माहौल में देखिए, कोई शांति नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए, घरों में, परिवारों में, राष्ट्रों में कोई शांति नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु वो शांति का राजकुमार है। अगर वो हमारे जीवन में होगा तो शांति होगी। बाइबल का परमेश्वर बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो संसार के अंदर उनके लिए कोई स्थान नहीं था। और यहाँ बाइबल में ऐसा लिखा है कि उनके लिए सराय में भी कोई जगह नहीं थी, सराय में भी कोई जगह नहीं थी। अब आप कल्पना करो, प्रभु यीशु मसीह के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं थी। ये लूका 2 अध्याय के 7 वचन में लिखा है कि उनके लिए सराय में भी कोई जगह नहीं थी। मेरे शब्दों में कही तो प्रभु यीशु एक रिजेक्टेड थे, उनके लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास सबके लिए जगह है। और बाइबल बताती है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और देखो, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय के 2 वचन में उसके पास सबके लिए जगह है। वो दयालु है, वो कृपालु है, वो महान परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उन्हें नाम दिया गया। और बाइबल बताती है मत्ती 1 अध्याय के 21 वचन में कि उसका नाम यीशु होगा, जिसका मतलब है वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो मुक्तिदाता है, ये खुशी की खबर है। वो उद्धार करता है, मोक्ष देने वाला है। उसका नाम मुक्तिदाता है, यीशु, बचाने वाला, मुक्ति देने वाला। और उसी के मत्ती 1 अध्याय के 23 वचन में लिखा है, उसका नाम इमानुएल दिया गया। इमानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे भाई बहनों, आदम से पाप के कारण परमेश्वर का और इंसान का नाता टूट गया था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्हें एक नाम दिया गया, इमानुएल, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने गडरियों को सुसमाचार दिया। जब वो इस दुनिया में आए तो स्वर्गदूत उस खुशी के समाचार को लेकर आए और बड़ी आनंद और बड़ा सेलिब्रेशन स्वर्गदूतों के साथ में था। बड़े नाच गाना वो स्वर्गदूत कर रहे थे, क्योंकि पूरा संसार अंधेरे में था और सो रहा था। मेरे भाई बहनों, क्रिसमस का मतलब है आनंद मनाना। जब तक फरिश्ते आनंद ना करें, जब तक स्वर्गदूत आनंद न करें तो उस सेलिब्रेशन में मज़ा नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई एक पापी आदमी मन फिराता है तो बाइबल ऐसा बताती है कि स्वर्ग में और स्वर्गदूतों के बीच में आनंद मनाया जाता है। आज भी वो सेलिब्रेशन हो सकता है अगर आप यीशु को अपना दिल दें। यीशु आपके दिल में आना चाहता है। वो शांति का राजकुमार है, वो शांति देना चाहता है, आनंद देना चाहता है। यहाँ बाइबल के अंदर मैं आप एक शब्द के बारे में और बताना चाहूँगा। जब ये बात मरियम को पता लगी, स्वर्गदूतों ने मरियम से कहा कि अद्भुत रीति से तुम एक बालक को जन्म दोगी, तो मरियम डर गई। और ऐसा लिखा है लूका 1 अध्याय के 30 वचन में, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मेरे भाई बहनों, मरियम डर गई थी इस बात से, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि वो कुंवारी लड़की थी। वो डर गई थी इस बात से, कैसे होगा। आज भी आप डरे हुए हैं, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो डर गई थी शर्म और लज्जा के मारे, लोग क्या कहेंगे। मेरे भाई बहनों, आज भी आप शायद डरते होंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी कहें, अगर यीशु आपके अंदर है तो शांति और आनंद और खुशियाँ और मुक्ति आपके पास है। तो पहला शब्द जो मैंने आपको बताया, मरियम डर गई थी, प्रभु ने उससे कहा भयभीत ना हो, मत डर। फिर दूसरे नंबर पर उसका पति यूसुफ डर गया था। और बाइबल बताती है मत्ती उसका 1 अध्याय के 20 वचन में, वहाँ ऐसा लिखा है, मैं आपके साथ में पढ़ूंगा। और प्रभु के वचन में लिख रखा है कि वो डर गया था और प्रभु के वचन ऐसा पहुंचा उसके पास में, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वो डर गया था।
और स्वर्गदूत ने कहा, मत डर। मेरे भाई बहनों, आज आप डरे हुए हैं, आप अपनी पद प्रतिष्ठा, अपने नाम, अपनी शोहरत के बारे में डरे हुए हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु, कृपालु, महान विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो असंभव कार्यों को संभव कर सकता है। वो डरा हुआ था क्योंकि वो धर्मी था। मरियम डरी हुई थी क्योंकि वो कुंवारी थी, और गडरिये डरे हुए थे, वो डरे हुए थे, चारों ओर अंधेरा था। और स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, मत डरो। देखो, मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, लूका 2 अध्याय उसका 10 वचन में, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। मेरे भाई बहनों, ये खुशी का, ये आनंद का समाचार सब लोगों के लिए है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, बचाने वाला जन्मा है। ये हमारे लिए खुशी की खबर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है तो ये सेलिब्रेशन आपके पास है। अगर अब तक यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज भी समय है। प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में आना चाहता है, वो आज आपके दिल में जन्म लेना चाहता है। मेरे भाई बहनों, लोगों ने तो उसका तिरस्कार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आप उसे रिजेक्ट मत करिएगा। उसे अपने दिल में जगह दें, उसे पहला स्थान दें, और बाइबल बताती है कि वो आपके साथ रहेगा। बाइबल की एक और अद्भुत बात आपको मैं बताऊं, क्रिसमस में परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया। क्रिसमस में परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया, और मनुष्य के पुत्रों को उसने परमेश्वर के पुत्र बना दिया। और बाइबल बताती है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मेरे भाई बहनों, ये हक आप भी पा सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।